और 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री काशी को करीब 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान बीएचयू एमसीएच विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही भारत जापान दोस्ती के प्रतीक सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान जापानी दल भी मौजूद रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अपने वाराणसी दौरे के दौरान 1500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 744 करोड़ रुपए की 68 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और 839 करोड़ रुपए की 160 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इन सभी योजनाओं का तोहफा आईआईटी बीएचयू ग्राउंड से देंगे, जहां तैयारियां लगभग अंतिम स्टेज में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को बीएचयू के आईआईटी के इसी ग्राउंड से 1550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। लगभग 750 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा और 850 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद से यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5000 लोगों की बैठने की जगह बनाई जा रही है और जो कुर्सियाँ रहेंगी उसके बीच में 2 गज की दूरी रहेगी। कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोरोना हेल्प डेस्क भी होगा। पीएम मोदी जिन प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें वाराणसी को जापान के सहयोग से बने हाईटेक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया पर बने मल्टी स्टोरी पार्किंग, स्मार्ट स्कूल, गौरव पथ, रो क्रूज, 80 से राजघाट के बीच पर्यटन क्रूज, बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग, ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर बने आरओबी सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी कार्यक्रम है उसमें 1500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। उसमें जिन जिन का लोकार्पण होना है वहाँ के विजिट हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ बीएचयू कैंपस में भी 3 बिल्डिंग्स का उद्घाटन होना है, जिसमें एक एमसीएच विंग है जो आगे की कोविड 3rd प्रपोज्ड वेव में भी हम लोग चलाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है और 80 बेड की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये 2 हॉस्पिटल, एक तो आईज का और एक एमसीएच का, ये 2 बड़ी सौगात बीएचयू के माध्यम से वाराणसी को मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे में शामिल होने जापान के एम्बेसडर भी आ रहे हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे में कोरोना पर सुरक्षा के सभी नियम अपनाए जाएंगे। पीएम मोदी बीएचयू में खास मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग का तोहफा भी देंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर शिशु को बेहतर सुविधा मिले, जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इस विंग की बात की जाए तो 100 बेड का ये अस्पताल है और इसमें ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, साथ ही हर एक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, यानी कि जच्चा बच्चा को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए सबसे अत्याधुनिक सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। इसके साथ ही कोविड की जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसको लेकर के भी ये विंग बेहद कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस विंग में वो सारी सुविधाएं इंस्टॉल की जा रही है जो कोविड के समय जरूरत पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। पीएम मोदी 15 जुलाई को भारत और जापान की मैत्री संबंध की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण जापानी एम्बेसडर के साथ करेंगे। उस दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी और जापान के एम्बेसडर रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई के अपने वाराणसी दौरे के दौरान भारत और जापान के मैत्री के मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों की बैठने की जगह है और ये कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती की एक जीती जागती मिसाल बताई जा रही है। ये जो आप कन्वेंशन सेंटर दिखाई दे रहे हैं, इस कन्वेंशन सेंटर के बाहर जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के एम्बेसडर रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे और इसके बाद कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण होगा। और इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर चूँकि कोविड काल है, इसलिए 550 लोगों के साथ एक बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे, जहाँ पर वाराणसी के प्रबुद्धजनों से वो मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे। लगभग 1 घंटे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कन्वेंशन सेंटर में बिताएंगे।
इसलिए तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो वाराणसी में भगवान शिव के रुद्राक्ष के नाम पर इस कन्वेंशन सेंटर को बसाया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ऊपर रुद्राक्ष लगे हैं, 108 रुद्राक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेहद खास साबित होने वाला है। तो बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का, ताकि इस कन्वेंशन सेंटर का आधिकारिक रूप से लोकार्पण हो सके और जापान और भारत के एक दोस्ती की एक मिसाल है वो वाराणसी में सदा इस कन्वेंशन सेंटर के रूप में दिखाई देती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। लखनऊ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में पार्टी के साथ सभी जिलों के अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। बैठक में पंचायत चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और इसके लिए सभी जिलों के अध्यक्षों से रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस बार हुए पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है, जिसे लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव ने सरकार से उनके 2017 के संकल्प पत्र को लेकर सवाल पूछना शुरू किया है और सरकार पर हमलावर भी हुए हैं। तो उनके इस हमले पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पहली बार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया और अगर संकल्प पत्र देखेंगे उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे। जो उनका संकल्प पत्र बना है उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे। तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य नहीं है। पूरी लहर चल रही है, इसलिए वो बौखला गए हैं। घर में बैठे बैठे ट्वीट करते हैं, चिड़िया उड़ाते हैं, इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। और इसलिए निश्चित रूप से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जनता उनको अच्छी तरीके से पहचान चुकी है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में तब्दील कर दिया था, आतंकवाद में झोंक दिया था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है और हर कोई मोदी और योगी के साथ है।